श्री श्री सत्य सनातन में स्वागत है, अभिनंदन। आज अलग में इस परम पिता परमेश्वर परमात्मा की प्राप्ति में मन रूपी बाधा कैसे इससे निवारण किया जा सकता है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। मनुष्य का जीवन अत्यंत सौभाग्य से प्राप्त होता है। परंतु मनुष्य बनने के पश्चात उस परमात्मा का निरंतर ध्यान, निरंतर स्मरण बना रहे, इसके लिए इस शरीर में मन, बुद्धि, आत्मा ये सब अवयवों से मिलकर के शरीर बनता है। परंतु सबसे बड़ा बाधा, सबसे बड़ा कारण परमात्मा की प्राप्ति में मन की उत्पन्न होती है। मन अत्यंत चंचल है, सांसारिक इंद्रिय सुखों से जुड़ा होता है। भोग की परमाकांक्षा रहती है मन में। ये सच विकार मन से जुड़े होते हैं। लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनका संबंध अत्यंत मन से होता है। मन की गति अत्यंत तीव्र होती है। सूर्य की किरण के से अधिक गति में होता है वो। उसे रोक पाना, उसे नियंत्रित करना, उसे संस्कारित करना, अनुशासित बनाना मन को, ये योगी और साधक यति का कार्य होता है। यही लोग कर सकते हैं। अथवा परमात्मा की परम कृपा उस जीव को प्राप्त हो जाए, इसका मन नियंत्रित हो जाए, मन एकाग्र हो जाए, मन स्थिर हो जाए, स्थिर प्रज्ञ बन जाए, वो उसकी भगवान की कृपा हो जाए, तब ये उसे प्राप्त हो सकता है। परंतु उपायों के माध्यम से भी इसे कुछ हद तक नियंत्रित किया जा सकता है। ये मन को निरंतर प्रभु की चरणों में हमेशा लगा रहे, बना रहे, इसके लिए साधक को वेद, पुराण, ईश्वर से संबंधित सदग्रंथ को निरंतर पढ़ते रहना चाहिए, ताकि मन उसी में धीरे धीरे अभ्यस्त हो जाए, लग जाए। शरीर के कुछ अभ्यास होते हैं, उसे अनुशासित करने के बाद भी मन नियंत्रित होता है। शरीर में चक्र हैं, उन चक्रों के माध्यम से मन को कुछ हद तक, कुछ सीमा तक प्रभावित किया जा सकता है। जैसे सहस्त्र चक्र, आज्ञा चक्र, विशुद्ध चक्र, अनाहत चक्र, मणिपूरक चक्र, स्वादिष्टान चक्र और मूलाधार चक्र। इन चक्रों के माध्यम से भी इस मन पर असर पड़ सकता है। ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करके भी मन को रोका जा सकता है। जैसे मन नीचे की अधोगति का स्वरूप होता है, स्वभाव मन का अधोगति होता है, हमेशा नीचे गिरना चाहता है, हमेशा गलत करना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति को दूध पिलाने का बहुत प्रयास हो, लेकिन उसे मदिरा पाने का बड़ा अभ्यास हो गया हो, तो दूध की ओर देखना नहीं चाहता, वो जाना नहीं चाहता। तो कोई विद्यार्थी वो पढ़ना नहीं चाहता, बार बार पुस्तक उसके सामने रखी जाए, सारी संसाधन उपलब्ध करा दिया, फिर भी वो पढ़ने की ओर उसका आकृष्ट नहीं होता। इसी प्रकार यह मन है, परमात्मा के श्री चरणों में सहज ढंग से स्थापित नहीं होता, लगता नहीं। और जिस योगी, जिस जीवात्मा का परमात्मा की कृपा से उसे ये विजय पाने का सौभाग्य मिल जाता है, वो उसे सहज ढंग से भगवान की प्राप्ति कर सकता है, ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। भगवान राम को प्राप्त हुआ,
भगवान कृष्ण को प्राप्त हुआ, भगवान बुद्ध को प्राप्त हुआ। अनेक ऋषि मुनियों को यह विजय मिली है। उन्होंने इसको सिद्ध किया है मन को रोक करके। मन को वैराग्य का, एक त्याग का, एक समर्पण का संस्कार डाला है मन में अपने। हमेशा आकर्षित, सांसारिक आकर्षित करने वाली वस्तुओं से मन को दूर रखा है। धीरे धीरे मन नियंत्रित होता गया और मन में इतनी पावर होती है, शक्ति होती है, सर्वोच्च शक्ति मन की होती है। अगर वो शक्ति परमात्मा की प्राप्ति में लग जाए तो मनुष्य एक ही जन्म में परमात्मा का साक्षात्कार कर सकता है, समस्त दुखों का निवारण कर सकता है, समस्त जिज्ञासाओं को, सांसारिक जिज्ञासाओं को जान सकता है, आने वाले भविष्य को स्पष्ट बता सकता है। यह मन में इतनी शक्ति होती है। परंतु इसकी अभ्यास, इसका साधना, इस पर हर प्रकार से प्रयास निरंतर करते ही रहने की आवश्यकता है। इससे मनुष्य के जीवन को सफल बनाया जा सकता है, सार्थक बनाया जा सकता है, उद्देश्यपूर्ण बनाया जा सकता है। वरना तो मनुष्य और पशु में कोई भेद ही नहीं रहेगा। तो जीवन को सफल सार्थक बनाने में मन का नियंत्रण, उसको परमात्मा के श्री चरणों की ओर ले जाना, ये अत्यंत आवश्यक है। तभी मनुष्य का जीवन सफल और सार्थक बनेगा। धन्यवाद।